आपके अगले डेस्टिनेशन को पहुंचने के लिए बस गूगल मैप्स को खोलिए, बस या ट्रेन लेना है वो डिसाइड कीजिए। ट्रांजिट इन्फॉर्मेशन काफ़ी डिटेल्ड है। नरीटा से हनेडा एयरपोर्ट अगर आपको जाना है टू गेट टू अदर प्लेसेस लाइक ओसाका, क्योटो वगैरह, कम से कम 2.5 से 3 घंटा अपने पास रखिए। मैंने लास्ट टाइम अपनी फ्लाइट मिस कर दी है बिकॉज़ एवरीथिंग वर्क्स लाइक क्लॉकवर्क, राइट? थोड़ा भी अगर डिले इधर-उधर हो गया, यू मे नॉट बी एबल टू रीच हनेडा इन टाइम, सो बी केयरफुल। Renting a car is also an option. Maybe you can also think of that. कार रेंटल्स आर नॉट टू एक्सपेंसिव इन जापान। आइए देखते हैं क्या ऑप्शंस हैं टोक्यो एयरपोर्ट पर। एक तो है ये, यहाँ पे आपको लो कॉस्ट बस टिकट्स मिलने वाले हैं, नॉर्मल बस टिकट्स वगैरह। सो ये जो लो कॉस्ट बस टिकट्स होते हैं यूजुअली ये फॉरेन नेशनल्स के लिए होते हैं, तो आपको आपका पासपोर्ट दिखाना पड़ता है। सो दैट इज़ वे यू विल गेट योर टिकट्स अगर आपको बस से जाना है तो। और अगर आपको ट्रेन से जाना है देन यू हैव टू गो टुवर्ड्स द विजिटर सेंटर, देयर इज़ अ ट्रेन स्टेशन राइट देयर, जस्ट गोना जूम देयर, दैट इज़ द ट्रेन स्टेशन। सो वहाँ से आप नीचे जा सकते हो। नाउ जापान है तो एवरीथिंग इज़ यूजुअली वेरी एनिमेटेड, सो यहाँ निंटेंडो हैज़ राइट नाउ डन अप most of the visitor information center, most of the visitor information that you need, the guidelines, etc. All of that has been sort of done up by Nintendo. So you will see Mario everywhere. तो जैसे मैंने कहा, the moment you enter the visitor center, this is where you're going to get all your tourist information, your transit and stay programs, etc. Cell phone, SIM cards, dongles, car rental भी यहीं पे है, travel and ticket sales भी यहाँ पे है। जो दूसरा काउंटर मैंने आपको दिखा था, that was purely for bus tickets. So those are your car rental counters. एक चीज़ याद रखना, कभी कभी ये सुबह सुबह नहीं खुलते। राइट नाउ it is around 8:30 in the morning. Only one counter is open, but that thankfully there is at least one counter open. यहाँ पे दूसरी अच्छी चीज़ एक ये है कि यू विल सी द टोयोटा रेंट कार, वैसे ही वहाँ पे आपको निसान का भी रेंट कार दिखेगा। यू कैन सी इट। So Nissan and Toyota run their own rental agencies over here as well. So that's a very good thing, which means that you can just pick up a Toyota car from here and you can return it to any other Toyota dealership that has a Toyota rent a car program. तो ये काफ़ी convenient हो सकता है for people who want to travel across and maybe take different airports from one place to another. So they might just want to pick up the car at say Narita Airport and then drop it off at Haneda Airport, etc. So वो करने के लिए these kind of places are better. But Hertz and all those other services, they will expect you to drop the car at the same airport or same place where you picked it up from. Otherwise, there is a huge fee that they'll charge for a different return point. टोक्यो में ज़्यादा तो टूरिस्ट गिंजा, यूएनओ, शिबुया, शिंजुकू इन जगहों पे रहते हैं, आइदर एज एयरबीएनबी या फिर होटल्स। और वहाँ जाने के लिए कैसे स्काईलाइनर इज़ द बेस्ट ऑप्शन इन माय ओपिनियन। So जैसे ही आप बेसमेंट फ्लोर पे आएंगे, दिस इज़ वेयर आपका पहला वेलकम होगा विद द हसलिंग एंड बसलिंग रेलवे स्टेशन। स्काईलाइनर जो है, दैट इज़ अ टिकट दैट आई हैव टेकन। ये मैंने वेबसाइट पे लिया है टिकट, और वेबसाइट पे इसलिए लिया है कि वेबसाइट पे फॉर टूरिस्ट, लाइक आई सेड, यू गेट इट एट अ डिस्काउंटेड रेट। आपको आपका पासपोर्ट दिखाना है, सो इफ़ यू आर विजिटिंग टूरिस्ट, you can just show your passport, as long as it's not a Japanese passport, you should be good, you will be getting it at a discounted rate. तो मैंने ऑलरेडी वो टिकट खरीद लिया, मेड द पेमेंट फॉर इट। थैंकफुली यहाँ पे स्काईलाइनर का टाइमिंग आपको सेलेक्ट नहीं करना है। यू जस्ट बाय द टिकट एंड देन यू कम हियर और यू गो टू द स्काईलाइनर कियोस्क। आपको एक क्यूआर कोड आएगा आफ्टर यू मेड द पेमेंट, just scan the QR code, so whatever is the next available Skyliner, you can take that and you can move. अब बहुत बार होता है कि आपको ओसाका जाना है या फिर होकाइडो जाना है वगैरह। So sometimes people land in Narita, then they go to Haneda and then they take that domestic flight from Haneda to any of these locations, right? So Haneda is not close by. Last time हम लोग जब आए थे यहाँ पे, we missed our flight, और उस टाइम यहाँ पे बहुत लंबी लाइन थी। सो इवन गेटिंग देयर वुड हैव टेकन एटलीस्ट एन आवर to get to the counter, and that time I didn't know about the ability to book tickets online for this. Same thing with any of these counters. There is another the JR line that you can take from the other side. तो काफ़ी सारे options हैं आपको to get to the location that you want to get to. For example, I need to get to UNO right now, so Skyliner is the best because it's going to be one direct train. I'll get off at the UNO station और वहाँ से मेरा होटल काफ़ी पास में है। But depending on where you want to go, just get into Google और Google Maps पे बस transit information में figure out कर लीजिए कि आपको कहाँ जाना है। Just put that information, put the destination there and it'll give you the different options. Trains, buses, Skyliners, like I said. So सबके आपको options मिलेंगे। बस के numbers या फिर बस के नाम जो है वो unfortunately अभी भी Japanese में ही दिखाता है वो, so that becomes a little bit of a hassle. But everything else, it tells you the English names for it, the which line you need to take and all of that. और अभी काफ़ी जगहों पे मेट्रो तो बन गया इंडिया में, so you already know that there are different colored lines and all those kind of things. So most of you are already यूज़ टू ऑल ऑफ दिस। आपको ऑलरेडी ये इन्फॉर्मेशन पता है, बट अगर नहीं भी पता है तो गूगल में सब इन्फॉर्मेशन है, या फिर यहाँ के जो टूरिस्ट सेंटर्स हैं, दे अंडरस्टैंड इंग्लिश वेरी वेल, सो दे शुड बी एबल टू हेल्प यू। अदरवाइज गूगल ट्रांसलेट ऐप भी है, यू कैन यूज़ दैट फॉर हिंदी टू जापनीज़, जापनीज़ टू हिंदी।
or whichever is your language, and then you can just use that for translating, get your information, and then go to the appropriate counter. As of now, I have taken Skyliner. I'm going to scan the QR code and get onto the Skyliner.